बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। 5 अगस्त को एक तरफ तो इमरान खान ने कॉल दी हुई थी एहतजाज की तहरीक की और उधर कौमी असम्बली का इजलास भी जारी था। अब कौमी असम्बली के इजलास के अंदर जिस तरीके से अपोजिशन के तमाम लोगों ने उसमें शिरकत की, एक तो उस इजलास की अहमियत इस वजह से भी थी कि जो माद अज़हर के वालिद हैं मियाँ अज़हर, जो कि पाकिस्तान की तारीख़ के एक बहुत बड़े सियासतदान हैं, उनके इंतकाल के बाद ये एक किस्म का ताज़ियती जो इजलास था वो कॉल किया गया था ताकि उसके अंदर जो है उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया जाए। तो उस पर जो PTI के जितने MNA हैं उन्होंने ये सारे ख्याल किया और उन्होंने भरपूर अंदाज में शिरकत की, आके उन्होंने पार्टिसिपेट किया, इसमें अपना मौक़िफ़ भी सामने रखा और उन्होंने मियाँ अज़हर को खराज अक़ीदत पेश किया। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो है वो इस मामले के ऊपर बड़ी बहस हुई, बात हुई, जिसमें ये कहा गया कि PTI जो है वो एहतजाज तहरीक मुल्क के अंदर हमेशा प्रोटेस्ट की बात करती है, तो आए हमारे साथ बैठे बात करें। PTI वालों ने कहा कि एक तरफ आप हमारे ऊपर क्रैकडाउन करते हैं, गिरफ्तारियाँ करते हैं, केसेस करते हैं, मुकदमात बनाते हैं, और दूसरी तरफ आप हमें मुज़ाकरात का कहते हैं, तो ये हो नहीं सकता। ये डबल गेम नहीं चल सकती हमारे साथ कि बाहर आप हमारे ऊपर केसेस करें, मुकदमात करें, सज़ाएँ सुनाएं और अंदर आप हमें मुज़ाकरात की दावत दें या डायलॉग की दावत दें। ये हो नहीं सकता। इस वजह से आपको क्लियर कट पॉलिसी अपनानी चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। अब मुज़ाकरात के लिए एक बार फिर से नून लीग ने PTI को अप्रोच करने का फ़ैसला किया। अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। ये जो इजलास हुआ 4 को 5 को, एहतजाज वाले दिन, प्रोटेस्ट वाले दिन, कॉल वाले दिन, उसमें ये तमाम बातें हुई, तमाम बातें की गई और तमाम चीज़ों को डिस्कस किया गया। अब जो इजलास हुआ, इजलास के अंदर जब हुकूमत ने बज़ाते ख़ुद सिग्नल दिया, इशारा दिया PTI के साथ बातचीत करने का, मुज़ाकरात करने का, डायलॉग करने का, और PTI ने भी आगे से हामी भरी है कि ठीक है, हम स्पीकर के चैम्बर में आके मुलाकात करते हैं और देखते हैं कि आपके पास क्या है। उसके बाद जो पार्लिमानी पार्टी की कमेटी है PTI की, उनकी एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग के अंदर 2-3 चीज़ें डिस्कस हुई हैं, 2-3 ऑप्शन डिस्कस हुई हैं। उन्होंने कहा कि जाके हम स्पीकर के सामने रखें और स्पीकर को बता दें कि ये हमारा एजेंडा है, ये हमारे पॉइंट्स हैं, ये हमारी तहरीक इसके ऊपर खड़ी है। अब आप बताएं आप क्या चाहते हैं। अब जो पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग हुई PTI की, उसके अंदर 2-3-4 चीज़ें डिस्कस की गई। एक तो ये कि 5 अगस्त को आपको बताया कि मंगल का दिन भी होता है, इमरान खान से मुलाकातों का दिन होता है। तो बजाय इसके कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाती, मीटिंग करवाई जाती, बात करवाई जाती, इमरान खान अंदर से 5 अगस्त के हवाले से शाम को पैगाम जारी करता है, इन लोगों ने क्या किया, इमरान खान से मुलाकातें बंद कर दी। और जो सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल है उसने क्या किया, उसने पकड़ के बाहर नफरी लगा दी, लोगों को तैनात कर दिया, लोगों को वहाँ पर पुलिस को बुला लिया और वहाँ पर पूरी एक ख़तरनाक सिचुएशन बना दी कि जिस तरह से अडियाला जेल के बाहर को दहशतगर्द आ गए। जबकि लोग आए थे एहतजाज करने के लिए, वो पुरअमन एहतजाज करते हैं, मीडिया के सामने बात करते हैं, लोग रिपोर्ट करते हैं। एक तो ये हुआ। दूसरा, फिर उस दिन मुलाकात नहीं करवाई गई इमरान खान के साथ। मंगल वाले दिन जो मुलाकात का दिन तय है, मुलाकात नहीं करवाई गई। फिर इनके ऊपर कारकुन वर्कर सपोर्टर्स फिर गिरफ़्तार कर लिए 500,000 के करीब, हज़ारों की तादाद में। ये भी एक बहुत बड़ा मसला बन गया। तो PTI को इस बात के ऊपर बड़ा गुस्सा है। अब PTI ने ये फ़ैसला किया, ये तमाम चीज़ें जब डिस्कस की, PTI ने फ़ैसला किया कि हम मुज़ाकरात के लिए ठीक है, अगर ऑफ़र आई है, पेशकश आई है, तो हम बैठ जाते हैं मुज़ाकरात करने के लिए। और एजेंडा हमारा बड़ा क्लियर होना चाहिए। वो 3-4 पॉइंट्स बड़े अहम तरीन सोर्सेस से ये बाहर इंफॉर्मेशन आई है। पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि अपने
तमाम के तमाम कारकुन वर्कर सपोर्टर्स की रिहाई। ये 5 अगस्त वाला दिन मिला के 5 अगस्त को इन्होंने एक बार फिर से हज़ारों की तादाद में लोगों को पकड़ लिया, गिरफ़्तार कर लिया और उन्हें अरेस्ट कर लिया। ये जो गिरफ़्तार किया गया, अरेस्ट किया गया लोगों को नए सिरे से, तो पीटीआई कह रही है कि इन्होंने तो मज़ीद हमारे कारकुन पकड़ लिए हैं, पहले ही जेलों के अंदर मौजूद हैं, उनके ऊपर मुकदमात है, केसेस हैं, इन्होंने मज़ीद लोगों को गिरफ़्तार कर लिया, उनके लिए हमने बात करनी। सेकंड, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने पहले ही बता दिया था कि तहरीक का हमारा एजेंडा क्या होगा। तहरीक और कॉल की कामयाबी की शक्ल में लोगों के बाहर आने की सूरत में अब ये पूरी दुनिया के अंदर तो एहतजाज रिकॉर्ड हो चुका है, सारी दुनिया में लोग बाहर आ चुके हैं और इस्लामाबाद के अंदर भी, पूरे पाकिस्तान के शहरों में और दुनिया के कैपिटल्स के अंदर, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क के अंदर ये कामयाबी ने जो पीटीआई का दिल गुर्दा है वो बड़ा कर दिया है। उनका दिल अब बड़ा हो गया, उनके अंदर हौसला पैदा हुआ है और उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास ताकत है अवाम की तो अब हमें अपनी डिमांड जो है वो गवर्नमेंट के सामने रख देनी चाहिए। और उसमें डिमांड्स की फहरिस्त 2-3 टॉप की वो जो रखी गई है वो ये है कि कौमी असम्बली को पहले तहलील किया जाए, स्पीकर कौमी असम्बली नोटिफिकेशन निकाले, उसके बाद शहबाज शरीफ का इस्तीफ़ा इमरान खान के सामने रखा जाए और मुल्क में इंतखाबात के लिए कॉल दी जाए। ये है असल एजेंडा जो पार्लिमानी कमेटी पीटीआई की है, उसने ये डिसाइड किया। उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं और तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करके स्पीकर कौमी असम्बली के सामने, क्योंकि अब पार्लियामेंट के अंदर बात हुई है तो पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर को एड्रेस किया गया, तो अब ये स्पीकर के सामने फ़ैसला किया गया है कि ये डिमांड्स रखी जाएगी और स्पीकर को बताया जाएगा, स्पीकर के सामने ये सारी फहरिस्त लिस्ट रखी जाएगी और उन्हें कहा जाएगा कि ये अब आपके सामने है सूरत हाल, अब आप फैसला करें। क्योंकि आने वाले दिनों में जो इनके साथ होने वाला है, इस्टेब्लिशमेंट जो आप गवर्नमेंट के साथ करने वाली है, इनको पता है कि हमारे साथ बहुत बुरी होने वाली है। अब ये गवर्नमेंट इस्तेमाल होने जा रही है, अब इस्टेब्लिशमेंट इनको इस्तेमाल करेगी अपने मकासद के लिए। तो नून लीग को नज़र आ रहा है बजाय इससे पहले कि हम इस्तेमाल हों, हम खुद ही कोई रास्ता निकाल लें। तो नून लीग भी चाहती है कि हमारे लिए कोई रास्ता निकल आए, अगर ये ना हो कि फिर हम इस्तेमाल हो जाएं, और इस्तेमाल हो जाते हैं तो फिर इस्टेब्लिशमेंट हमें आवाम की नज़र में कहीं का नहीं छोड़ेगी। इनको पता है इस बात का, ये भुगत चुके हैं माजी के अंदर भी। इसी वजह से इन्होंने पीटीआई को ये मुज़ाकरात की पार्लियामेंट के हाउस के अंदर, फ्लोर ऑफ दी हाउस के अंदर ये बात की और पीटीआई ने अपने तमाम पॉइंट्स, पूरा एजेंडा इनके सामने रखने का फ़ैसला किया है।